नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में भारी उठापटक हुई। इससे दुनिया भर में तेल संकट गहरा गया। लेकिन हमारे देश में कहते हैं कि यहाँ कमी नहीं, क्यों कमी नहीं, कितने दिन का स्टॉक है, कितने दिन का स्टॉक बाकी है, कितने कहां से हम खरीद कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं। केंद्र सरकार के शीर्ष सूत्रों ने सोमवार को कहा कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम तभी बढ़ेंगे जब क्रूड की कीमत $130 प्रति बैरल से ऊपर जाएगी। सूत्रों के अनुसार देश में पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए लोगों से अपील है कि घबराहट में खरीदारी न करें। खरीदारी कैसे कर पाएंगे या पर्याप्त स्टॉक है तो ये बताना चाहिए कि कितना स्टॉक है और कहां तक स्टॉक है, कितने दिन का बचा हुआ है। मीडिया आपको पाकिस्तान में बढ़ते तेल की कीमतों की खबर दिखाएगा, जबकि इस तरह की खबरें दिखाकर आपको माइंडसेट किया जाएगा कि यदि आप यहां पर भी पेट्रोल कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर कम हो। ईरान और इजराइल अमेरिकी युद्ध का असर अब घर की रसोई से लेकर कारोबार तक दिखने लगा है। घरेलू गैस महंगा करने के बाद अब तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर रोक लगा दी। ऐसे में जयपुर समेत कई जगह 50,000 से ज्यादा होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। दरअसल बड़े होटल रेस्टोरेंट में 40 से 50 किलो वाले सिलेंडर यानी LOT उपयोग होते हैं। किचन का गैस सप्लाई सिस्टम अलग होने से होटल रेस्टोरेंट वाले चाहकर भी घरेलू LPG और कोयला भट्टियों का उपयोग नहीं कर सकते। इस कारण होटल रेस्टोरेंट बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। होटल रेस्टोरेंट नहीं चलेंगे तो इस इंडस्ट्री से जुड़े 3 लाख लोगों पर रोजगार का असर होगा, प्रभाव होगा, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं। विपक्षी दल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग वाला प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं। यदि संसद में लाया जाता है तो किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ पहला प्रस्ताव होगा। सूत्रों के अनुसार नोटिस का मसौदा तैयार है, इसे इसी हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संगठन ने कुलगुरु प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित की कथित जातिगत टिप्पणियों के खिलाफ जनमत संग्रह की घोषणा की है। मंगलवार को स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि कुलगुरु को हटाया जाना चाहिए या नहीं। इससे पहले टीचर्स ने प्रोफेसर M जगदीश कुमार के खिलाफ 2018 में जनमत संग्रह कराया था। 93% टीचर्स ने कुलपति के विरोध में वोट किया था। अब देखना यह है कि इस बार कितने प्रतिशत वोट खिलाफ होते हैं। पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका ईरान युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका अमानवीय पक्ष सामने आ रहा है। अब लेबनान के मानवाधिकार संगठनों ने गंभीर आरोप लगाए कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के योहमोर कस्बे के रिहायशी इलाकों पर सफेद फास्फोरस के गोले दागे, जिससे घरों और कारों में आग लग गई और लोग झुलस गए। संगठनों ने वीडियो और फोटो जारी कर दावा किया कि 3 मार्च के हमले में हवा में फटने वाले सफेद फास्फोरस के गोले इस्तेमाल किए गए, जिनसे जलते कण बड़े इलाके में फैल गए। ह्यूमन राइट वॉच ने 7 तस्वीरों को सत्यापित किया जिनमें रिहायशी इलाकों के ऊपर गोले फटते दिखाई देते हैं। संगठन ने कहा कि आबादी वाले इलाकों में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन कौन आवाज उठाए, कौन इसके खिलाफ बोलकर दिखाए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खुमनी का सिस्टम के भीतर अपना जासूसी नेटवर्क भी है। 2008 में उन्होंने 52 बड़े अधिकारियों और धर्मगुरुओं के भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली 54,000 पन्नों की फाइल बनवाकर पिता अली खुमनी और पदाधिकारियों को सौंपे। इससे ईरान की राजनीति में खलबली मची, हंगामा हुआ, जनता और मीडिया में खूब चर्चा हुई थी। 3 सालों में बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस पेनल्टी से 8,092 करोड़ रुपए वसूले। 8,092 करोड़ रुपए ये किसके होंगे, यह आप भली भांति समझ सकते हैं कि 3 साल में बैंकों में किसने न्यूनतम बैलेंस रखने की मजबूरी होगी। और 8,000 से अधिक करोड़ रुपए वसूले गए। यह सिर्फ गरीबों का पैसा होगा, क्योंकि अमीरों के पास तो बैंकों में रखने के लिए पैसा होता है। यानी आप गरीबों का, जनता का मिनिमम बैलेंस रखने के नाम पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस के नाम पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए कोलकाता पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की टीम को सोमवार को विरोध का सामना करना पड़ा। काली घाट पर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। पहली बार देश में इस तरह से चुनाव आयोग के सामने गो बैक के नारे और काले झंडे दिखाने की ये खबर है। क्यों खबर है, किस तरह से मीडिया पर इसको पेश किया जाता है, यह आप भली भांति जानते हैं।
कश्मीर घाटी एक बार फिर जन्नत जैसी सज गई। कश्मीर में आमतौर पर मार्च के अंत में आने वाला बसंत इस बार 1 महीने पहले ही आ गया। श्रीनगर के बादामबाड़ी बाग सहित पूरी घाटी में बादाम और सेब के सफेद गुलाब फूलों ने नज़ारे को किसी खूबसूरत पेंटिंग में बदल दिया। हालांकि मौसम के इस मिजाज के दो अलग अलग पहलू सामने आ रहे। इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच किसानों की चिंता काफी बढ़ गई है। मार्च की शुरुआत में ही तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 9 से 11 डिग्री अधिक है। इसी असामान्य गर्मी की वजह से फूल समय से पहले खिल गए। किसानों को डर है कि अगर अचानक ठंड बढ़ी या बेमौसम बारिश हुई तो सारे फूल झड़ जाएंगे और फसल को भारी नुकसान होगा। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।